अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। CSS का 2021 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। उस पर रिज़ल्ट एनालिसिस पे हम वीडियो कर चुके हैं। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं स्कोरिंग ट्रेंड पे, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक इस पे डिस्कशन होनी है कि 2021 में क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर रहा है, कंपलसरी में कौन से सब्जेक्ट्स हिट हुए हैं, ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट हिट हुए हैं। और एज़ यूजुअल हमारे साथ हमारे HR गुरु मौजूद हैं, सर गुलाम हुसैन। सर वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा सर, ओवरऑल स्कोर आपने देखा होगा जो DMCs आई हैं, तो बड़ा टाइट मार्किंग का मुझे तो एक इसमें नज़र आ रहा है कि इवन पहले हम चले इसको देख लेते हैं एसए और प्रेसी में। उसमें जिस तरह हालांकि समझा जा रहा था कि प्रेसी का पेपर बहुत मुश्किल आया था जी लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रेसी पे अच्छा काम किया हुआ था, मतलब उनकी प्रेसी और कंपोजिशन अच्छी तैयार थी या उन्होंने प्रेसी और कंपोजिशन अच्छी की है, उनके सैनोनिम एंटोनिम बैलेट नहीं भी ठीक हुए, वो भी 50s में 40s में स्कोर कर रहे हैं। जी आपका इस पे क्या एनालिसिस है जो DMCs आपने देखी हैं? सर, इस तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि प्रेसी कंपोजिशन बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उसमें जो एवरेज बच्चों के 2 से 3 4 मार्क नंबर आए हैं बस उसमें। जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन था, बाकी पोर्शन भी उसको अच्छा खासा रगड़ा लगा है। पिछले सालों के अगर ट्रेंड देखे जाए तो उनमें 50 क्रॉस कर जाते थे बच्चे, 60 65 67 तक या से। पिछले साल का ही देख लें, उससे पिछले हाँ साल जी, का 70 तक 80 भी, 88। हाँ 70 तक 80 तक बच्चे जाते थे। लेकिन इस दफ़ा तो मतलब 52 53 बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा है किसी बच्चे का बिल्कुल स्कोर। ऐसे ही है। और 40 42 मतलब जो रेशो देखने में आ रही है वो 40s में ही है। इवन एसए की भी इसी तरह ही रेशो चल रही है, 40 42 47 46 44 इस तरह की रेशो है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा खासा रगड़ के इसको रखा गया सब्जेक्ट को, दोनों को। प्रेसी कंपोजिशन मेरे ख्याल में इस दफ़ा नहीं अच्छा गया। कंपैरेटिवली मतलब कुछ का ऐसे में बिल्कुल मतलब 0 1 स्कोर 0 5 0 मतलब 10s के अंदर भी लोगों का स्कोर आया है, और प्रेसी के अंदर भी, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट्स तो हिट होते ही हैं। लेकिन जो जीके के अंदर सर बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि वो लेस देन 100 मतलब 0 लोगों का स्कोर बन रहा है, क्योंकि जब उनका 120 क्रॉस नहीं हुआ करेगा तो बिल्कुल उसमें एक तो सर जो मतलब GSA के अंदर जो लोगों का वीक लिंक है वो जनरल एबिलिटी का बहुत बड़ा वीक लिंक है। उस पर तो चले मैं डिस्कस करता हूँ। करंट अफेयर में और पाक अफेयर में लोग जो है वो भी मतलब 40s में नहीं जा रहा है। हाँ सर, इसमें जो करंट अफेयर्स का भी मेरे पास ये 2-3 DMCs हैं। इसमें 50 और 43 और इस तरह का ट्रेंड है। मतलब इसमें यहाँ पे 40 है, और इस DMC में जो है इसमें भी 40 है। तो ये सर 40s की रेंज में है। एक बच्चे के 32 हैं और एक के 40 33 इस तरह। मतलब अगर देखा जाए अब इसको, मतलब अगर आप कहें कि जी उस पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या थी या बच्चों का जो रिस्पांस था पेपर के ऊपर वो किस तरह का, तो इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसको हम नहीं एनालिसिस कर सकते इसका। सही है। हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो FPSC का रिस्पॉन्स है वो क्या है। FPSC ने ओवरऑल जीके को भी इस दफा रगड़ा, अच्छा खासा रगड़ा लगाया है। आप देखें आपके सब्जेक्ट में बच्चे 74 80 तक जाते थे और अब वो 48 50 52 पे खड़े हैं। उसकी सर मेजर जो रीज़न है, एक तो जो जनरल एबिलिटी का जो पेपर था ना उसमें फर्स्ट केस तरह वो एक स्टार की डायग्राम थी, या कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो बिल्कुल अनसीन थे, कन्फ्यूजिंग थे। जो तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की हुई थी वो एबिलिटी में तो बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। और जब साइंस की तरफ भी आ जाते हैं, जिस तरह मेल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आया हुआ था, फिर ट्रांसपिरेशन जो होती है प्लांट्स के अंदर और लीफ का स्ट्रक्चर उसने पूछा हुआ था, और इसी तरह उसने एस्ट्रोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिक जो सिलेबस में होते हैं उससे हट के उसने थोड़ा सा पूछा हुआ था। तो कोर्स को जो मेरा इसमें एनालिसिस है कि आप सिर्फ अगर बेसिक पे ही रहेंगे तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, आपको एडवांस लेवल पे जाके उसकी तैयारी करनी है। मतलब जो अलाइड उसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी आप अगर अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ही आपका उसमें अच्छा स्कोर आएगा। अच्छा सर, अब आ जाते हैं हम अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो पहला ग्रुप है उसमें हमने अभी तक जो मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ना अकाउंटिंग ऑडिटिंग था। बाबर है हमारे एक स्टूडेंट, उनका बिजनेस ऐड है, उनका अपना अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं था, लेकिन उनके
बहुत सारे दोस्त थे उनका अकाउंटिंग ऑडिटिंग था, दे स्कोर्ड 140, ठीक है। IR पॉलिटिकल साइंस मेजर लोगों का सब्जेक्ट होता है, मेजॉरिटी ये दोनों सब्जेक्ट, और ये मार्केट में ऑफर भी यही ज़्यादातर किए जा रहे होते हैं। जी। इसमें भी को हमें बहुत ज़्यादा को मतलब 150 से ऊपर नहीं नज़र आ रहे हैं, या 140 से कुछ हैं जो सर मेरी नज़र में जो जितनी DMCs गुजरी हैं उसमें से एक DMC है जिसमें 112 नंबर है, स्कोर है, वरना तो 100 के करीब आ अंडर 100 है। इसका भी मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो उसको ज़रा हिट कर रहे हैं, डिस्करेज करने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद सर हमने मतलब हमारे ना फिलॉसफी के अंदर, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे एक स्टूडेंट का 86 स्कोर आया, 86 स्कोर है बिल्कुल, एक का 75 स्कोर आया है, एक का 69 स्कोर आया। अच्छा, ये वो है जो फेल हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में बुरी तरह फेल हुए हैं और फिलॉसफी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर आप अगर देखते हैं कि वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी है या अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो 40s की रेंज में क्या है स्कोर कर रहे हैं। अच्छा सर, फिर आपका आ जाता है आखिरी ग्रुप जो है लैंग्वेजेस के अंदर, लैंग्वेजेस पंजाबी जिसको मैं गोल्डन सब्जेक्ट कहता, इस दफ़ा बहुत हिट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। मैंने सिंधी में अच्छे स्कोर देखे हैं, सिंधी का स्कोर अच्छा है, सोशियोलॉजी का अच्छे स्कोर, सोशियोलॉजी का अच्छा है, जेंडर स्टडीज में कुछ लोगों का अच्छा है, कुछ लोगों का अच्छा ये है। अब इस पे ये बात की जा सकती है कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी थी उनका अच्छा स्कोर आया, उनका अच्छा स्कोर आया। या देखिए सर, अभी एक बच्चा मुझसे डिस्कस कर रहा था कि सर वाई हम ही क्यों फेल हुए हैं, या वो बंदा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है वो 12 पेपर देने के बाद फेल कैसे हो जाता है, इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद। देखिए सर, इट डिपेंड्स कि आपने उन 3 घंटों में परफॉर्मेंस क्या दी है। बिल्कुल, पिछले 2 साल या 8 साल या 10 साल मैटर नहीं करते, वो 3 घंटे मैटर करते हैं। उसमें 2-3-4 चीजें मेजर आ जाती हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन आ जाती है, नॉलेज भी आपका नॉलेज तो सारी बात है, वो आपने किस तरह से उसका बिल्डअप किया था। जी बिल्कुल। उसमें मॉक असेसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्या आपने पेपर में बैठने से पहले 3 घंटे बैठ कर कोई पेपर हल किया था, एग्जैक्टली उसका राइटअप किसी मेंटोर को चेक करवाया था कि नहीं करवाया था। बिल्कुल। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस में भी सर कुछ लोगों का जो स्कोर है वो हमने देखा है कि वो इतना इनकरेजिंग नहीं है, हालांकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, आई बिलीव कि इसमें बड़ा अच्छा स्कोर आता है। साइंस में तो हम कहते हैं ना कि ये फैक्चुअल बातें होती हैं, अपनी तरफ से तो कुछ छोड़नी नहीं होती, तो फैक्चुअल बातें होती हैं, डिटो बातें होती हैं जो किताबों में लिखी गई होती है और वही आपने आगे लिखनी होती है। बिल्कुल, ओपिनियन बहुत कम ही होती है इसमें, तो इसमें स्कोर ज्यादा आना चाहिए था सर, ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं है। अच्छा सर, ओवरऑल स्कोर आपको कुछ 600 से ऊपर को नजर आए? मतलब आपने जितनी भी अभी तक जितनी DMC मैं को 18 से 20 DMCs देख चुका हूँ, 520, 565 मतलब 50 इस तरह की। मैंने भी 600 से ऊपर, अभी 600 से ऊपर कोई नहीं गया। इसका मतलब है जो लोग पास हुए हैं उनका भी 650 तक मैक्सिमम स्कोर जो होगा ना सर, 6, या कोई जो टॉपर होगा कुछ 700 वो टच करे। मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि मुश्किल होगा? हाँ जी, क्योंकि उसने एसए, प्रेसी और जनरल साइंस, जीके का जो उसने लेवल रखा है ना, और खास तौर पे इस्लामियात, अगर हमने 18 DMCs देखी हैं तो उसमें 10 बच्चे इस्लामियात में फेल हैं। अच्छा, लेकिन सर मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि फर्ज किया जो लोग जिस तरह माहीन हसन ने नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट टॉप किए थे, जो लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ जा रहे होंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये है बिल्कुल, लाइक जिस तरह फर्ज किया किसी ने अकाउंटिंग ऑडिटिंग रखा हुआ था, अभी हमारे सामने इस तरह की कोई DMC नहीं आई जिसमें सर ये देखी है। बिल्कुल, ठीक है, मतलब बिजनेस हेड है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, फिलोसफी है, जो कि आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं है, अगर उसके अंदर आप जाते हैं तो उसमें आपका अच्छा स्कोर आता है। अच्छा, अब सर फाइनल इसमें एक चले हम इस पर एनालिसिस तो कर लिया, बाकी बच्चे भी DMCs देख रहे हैं, डिफरेंट उनके पास DMCs आ रही हैं, कुछ उसमें एक्सेप्शंस ज़रूर हैं जो उन्होंने अच्छी मेहनत की हुई होगी, जिनका उस सब्जेक्ट के अंदर कमांड है, वो बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर रहे होंगे। फाइनल आपकी बच्चों को एडवाइस क्या होगी कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कम से कम 650 स्कोर करना चाहते हैं, तो कुछ आप सजेशंस दें और कुछ उसमें मैं फिर उसमें ऐड ऑन करता हूँ। सर मैं तो देखा है, मेरे पास अभी जो फ्रंट पे DMC पड़ी है तो ये मेरे एक अच्छे स्टूडेंट की है जिसने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। जहाँ पे मतलब ओवरऑल सारे हिट हुए हैं बच्चे, वहाँ पे वो हिट हुआ है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ सर, जो इसकी मैं गलती, इस स्टूडेंट की गलती मैं समझता हूँ कि इसने सितंबर अगस्त में ही जाके ना
टीचर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था और सिक्लूजन में जाके खुद ही पढ़ना, खुद ही सारा कुछ करना, ठीक है, जो कि वक्त था मॉक्स का। मतलब आपने अपना राइटर चेक करवाना सितंबर, था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे आप अपने आप को एवेल्युएट करवा लें, किसी से चेक करवा लें, कोई कमी कोताही है, खामी है, उसको दूर कर लें। ये जो सर आखिरी 4-5 महीने बचते हैं ना, बच्चे उस सारे 4-5 महीने रिवीजन में डाल देते हैं। और जब आप सब्जेक्ट रिवीजन के लिए उठाते हैं ना, तो आप कहते हैं अच्छा ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मुझे आता है। बेसिक जो प्रैक्टिस है, बेसिक जो एक्सरसाइज है, वो मॉक एक्सरसाइज है कि आप उसी तरह 12 के 12 पेपर उसी सीरीज में, जिस तरह बाकी में पेपर होते हैं सुबह शाम, बिल्कुल, अगर उस प्रैक्टिस से उसको एक दफ़ा गो थ्रो कर ले, उस प्रैक्टिस से गुजर जाएं, तो मेरे ख्याल में आपका जो मार्जिन है वो 30 to 40% बढ़ जाता है। अच्छा सर, इसमें मेरा मैं कुछ ना एक बच्चों को अक्सर बोला करता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप गो बैक टू बेसिक्स। ठीक है, आप एग्ज़ाम, जब आप CSS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो देयर आर सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स। एक तो इस तरह आपको पता है कि पूरा आपने सिलेबस तैयार करना है और पास पेपर्स को आपने अच्छी तरह से देखना है कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मतलब पूरे कंटेंट की तैयारी, उसकी रिवीजन, ये तो आपका एक पहला स्टेप होगा कि आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया कि नहीं कर लिया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है सर आपका प्रेजेंटेशन, कि आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, कि क्या आपको पेपर अटैम्प्ट करना आता है कि नहीं आता। बिल्कुल, प्रेसी का पेपर बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से अटैम्प्ट होगा, साइंस का पेपर उससे बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में अटैम्प्ट होगा, ऐसे का पेपर में कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, ठीक है, वो एक डिफरेंट है। तो दैट इज कम्स अंडर द पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, और वो कैसे बेहतर होगी आपकी मॉक असेसमेंट से। बिल्कुल। फिर तीसरा पार्ट सर आ जाता है इसमें टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब मैंने पहली अटैम्प्ट दी थी, हालांकि मेरा 641 स्कोर था, मेरा कंपोजिशन मेरी ड्रॉप हुई थी, तो मुझे इस तरह याद है कि वो पाक फेयर का पेपर है या करंट फेयर का पेपर है, तो पहला सवाल 7 घंटे में कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा सवाल 50 मिनट में कर रहा हूँ, और आखिरी सवाल 10 मिनट में या 5 मिनट में हल कर रहा हूँ। इस तरह पहले सवाल में आपके 18 नंबर आएंगे, दूसरे में 12, तीसरे में 8 और आखिरी में 5, और आखिरी सवाल रह जाएगा। और ये भी कोई कह लें कि बैद नहीं है कि पहले में भी बहुत ज़्यादा लिखने पे भी एग्जामिनर अनाय हो जाता है, ठीक है, वो 18 भी ना दे, उसमें भी वो कहे कि यार इसने बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट लिख दी हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, अच्छा वो भी कहाँ से बेहतर होगी, जब आप 3 घंटे बैठ के पेपर अटेम्प्ट करेंगे। फाइनल थर्ड थिंग टाइम मैनेजमेंट होगी। द फोर्थ थिंग इज प्रेपरेशन ऑफ MCQs, ठीक है। अब बच्चे कुछ कहते हैं जी आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया, 210 पेपर के अंदर तो 20 मार्क्स की MCQs है मस्ट, और जो सर आपका कंपोजिशन का पेपर है उसमें जो 35-40 नंबर हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, MCQs लेवल के, ठीक है, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, नरेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं। तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा फोकस करके आप तैयार करेंगे तो आपका इसमें स्कोर 70-80% आ सकता है। बिल्कुल। नॉर्मली इसमें से ये 240 या 50 में से बच्चे स्कोर कितना कर रहे होते हैं, 120 स्कोर कर रहे होते हैं, और यही आप 200 तक ले जा सकते हैं। तो उसमें मार्जिन बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कम से कम 50 मार्क्स का वहाँ पे आप गैप डाल सकते हैं। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आपकी बेहतर हो तो वहाँ पे 40-50 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका 600 से अगर कम स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेपरेशन में सीरियस फ्लॉ है। और जो 300-400 सिर्फ ले रहे हैं एक्चुअल स्कोर, मतलब वो 0-0 नहीं, क्योंकि जब आप फेल हो गए वो तो फिर सारा 0-0 हो गया ना। मतलब मैंने एक बच्चे की DMC देखी, उसका टोटल स्कोर 192 बन रहा है, लेकिन जब उसने सारा टोटल किया वो तकरीबन 450 बन रहा है। स्टिल इट्स नॉट अ गुड स्कोर। अगर आप टोटल एक्चुअल स्कोर सारा आप कैलकुलेट करते हैं और अगर आप स्टिल 600 पे नहीं पहुंच पा रहे या 550 नहीं क्रॉस कर रहे, तो इट मीन्स के बड़ा सीरियस इशू है आपकी तैयारी के अंदर, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के अंदर और पेपर की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये मेरा इसमें ओपिनियन है। तो तमाम बच्चों को इन बेसिक प्रिंसिपल्स को लाजमी जो है वो अडॉप्ट करना है जब आप CSS PMS की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा सर, वन फाइनल थिंग यहाँ पे, अब बहुत सारे बच्चे जो ना 2-3 गलतियाँ कर रहे होंगे, फाइनल आ गया, आप अच्छा जी मैं ये सब्जेक्ट भी चेंज कर लूँ, मैं ये भी चेंज कर लूँ, मैं ये भी चेंज कर लूँ, तो पीछे टाइम तो रह गया सिर्फ 4 महीने, 3 महीने, ठीक है, अक्टूबर के बाद 3 महीने होते हैं, अक्टूबर के बाद 3 महीने रह गए। चले अक्टूबर भी डाल रहे हैं तो हम 4 महीने बन जाते हैं, ठीक है। उसके लिए उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? और फिर अभी बहुत सारे लोगों ने सोचना है कि जिनकी हालांकि बहुत अच्छी तैयारी थी
कि नहीं यार मैं 2023 के अटैम्प्ट दूंगा, बहुत सारे लोगों ने अब दिल छोड़ देना है। इन दो चीज़ों पे आपका क्या सर एडवाइस? इसमें तो एक पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर जो आप स्विच ओवर करते हैं चीज़ों के ऊपर, अभी ट्रेंड आया है ना, बहुत सारे बच्चों ने इसको स्विच ओवर करना है और फिर एक तरफ सब तैयारी नहीं होना, और सब सारे एक तरफ लग जाएंगे और फिर उसका भी उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बच्चे जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड प्लस उनकी मतलब ज़ाहिर ख्वाहिश तो ये होती है कि बंदा एलोकेट हो जाए, और स्कोर को देखकर उन्होंने एक खास एप्टीट्यूड डेवलप कर लेना है, और वही एप्टीट्यूड जो है ना इस मार्किंग तक ले आता है। सर बात यह है कि तो एक तो स्विच ओवर नहीं करना चाहिए फौरन, मतलब अगर आपको सब्जेक्ट के साथ अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल ग्रिप है तो उसको स्विच ओवर नहीं करना चाहिए और उसकी तैयारी मजीद बेहतर करें। दूसरा ये कि जो आपने दूसरी बात की कि जी जो बच्चे अभी आके डिसहार्ट हो जाएंगे कि जी तो अभी तो मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, इसको मैं कैसे कैरी ओवर करूंगा, तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि देखें, अगर आपकी तैयारी मैच्योर है, आप ये समझते हैं कि आपके सारे 12 के 12 सब्जेक्ट जो है वो कवर हो चुके हुए हैं और आप उनकी मॉक असेसमेंट भी करवा चुके हैं, या अभी आपके पास टाइम है कि आप करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करनी चाहिए। विद एवरी पासिंग ईयर कितने यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके ऐड ऑन हो रहे हैं, आपका जो कंपटीशन है वो कट थ्रॉट लेवल तक पहुंच चुका हुआ है, बढ़ता जा रहा है, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा से ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स आ रहे हैं और नई टेक्निक्स, अब देखें एक ग्रेजुएट जो है वो लम से है, नस्ट से है, या इंजीनियरिंग किसी यूनिवर्सिटी से है, और एक लोकल यूनिवर्सिटी से या पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मीडियोकर लेवल की डिग्री लेकर आया, या सोशल साइंस की जो नॉर्मल डिग्री है वो लेकर आया, तो जब वो उनकी पढ़ने और उनको चीज़ों को टेकअप करने में उनका जो स्ट्रेटजी है या उनका जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, तो जाहिर है अब उधर से जो आएगा वो उसको दबा देगा और उस पर हावी हो जाएगा, कंपटीशन से वो उसको मात दे देगा। तो मेरे ख्याल में जब आपकी तैयारी मैच्योर हो जाए फिर आपको एट द 11th आवर क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टेम्पो या जो मोमेंटम है ना, क्योंकि अगर आप पूरा एक साल डाल देते हैं ना तो फिर आप उसमें ना प्रोक्रेस्टिनेशन का आप शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी अब साल पड़ा है, 6 महीने आपने फिर कुछ नहीं पढ़ना, और आखिरी एंड पे आके फिर आपने 4-5 महीनों के अंदर ही तैयारी करनी है। मतलब अगर आप एक दफ़ा एग्जाम तैयार कर चुके हैं, 450-500-600 नंबर ले चुके हैं, तो आई थिंक सो कि 4 months आर एनफ टाइम कि आप उसके अंदर आप बिल्कुल टू द पॉइंट बैठ के चीज़ों को तैयार करें, तो आपकी अच्छी तैयारी इसमें हो सकती है। सर पास होने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो पास होने वाले हैं उनके लिए सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो लोगों ने यही कोशिश करनी है कि जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी तरफ उन्होंने भागना है एक दफा। बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि वहाँ पे 1-2 दिन के बाद फोटो खिंचवा के उन्होंने फिर 1 महीने के बाद फिर हमारे पास नहीं, महीने के बाद नहीं सर, हफ्ते के बाद ही आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उनके लिए ये है कि ठीक है वो विजिट करें और इंशाल्लाह फाइनली फिर हम अवेलेबल हैं टाइम देने के लिए। हम तो अवेलेबल है। अच्छा, मैंने आज 3 स्टूडेंट्स को कहा, 3 क्वालिफायर्स हैं, और मैंने कहा जी वी आर ओपन, कम वॉक एंड डिस्कशन। बिल्कुल सही है, ठीक है, आप आ सकते हैं, डिस्कस करें चीजें। हम ये नहीं है कि हम बैठे हैं कि आओ जी पैसे दो तो हमसे बातचीत करो, आप आए गपशप करें और चीजों को अंडरस्टैंड करें, फिर हमें ज्वाइन करें। नहीं, इसमें वी आर वेरी मच क्लियर कि वी हैव स्टार्टेड आवर एकेडमी जस्ट अ ईयर अगो। ठीक है, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल ठीक है, और हम अभी इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं। ये बड़ा नेचुरल सा एक चीज़ होती है, ठीक है। और जहाँ पे आप चले जाते हैं कि जहाँ पे नोवाइस आपको तैयारी करवा रहे हैं और बड़ा नाम देख के और आपको प्रॉपर अगर अटेंशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर बेटर जज कि उन्होंने क्या करना है। उनको फोकस प्रेपरेशन चाहिए जहाँ पे उनको इंडिविजुअली लोग अटेंड कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। आपको पता है 12-13 लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखें, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चलें सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आपके जी कोई आपको कोई डीएमसी या स्कोर अगर आपको कोई मिले हैं और आपका कोई एनालिसिस है स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर, और अगर आप किसी हमारे पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो लाजमी कमेंट में लिखें, वी विल अप्रिशिएट दिस थिंग। और अल्लाह आपका हामी नाज़र हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।